आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। तीसरा दिन 300 लोगों का पैदल रेस्क्यू। एयरलिफ्ट के लिए लगे 4 हेलीकॉप्टर, 2 शव मिले। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर रिनचोली के समीप सुबह थारू कैंप में रेस्क्यू के दौरान एक शव मिला है। अभी दोपहर में एक और शव बरामद हुआ है। वहीं आज तीसरे दिन भी अभी तक 300 लोगों का पैदल रेस्क्यू किया जा चुका है। एयरलिफ्ट के लिए 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। हालांकि मौसम खराब होने के कारण एक ही हेलीकॉप्टर उड़ान भर सका। जिंदगी बचाने की मशक्कत, रस्से के सहारे खड़ी चट्टान से लोगों को नीचे उतारकर ला रहे जवान। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग ऊर्जा निगम के पावर हाउस बैंड के कुछ ही दूरी पर 60 मीटर पूरी तरह से वॉश आउट हो रखा है। यहाँ पर पहाड़ी दरक रही है, इससे छोटे बड़े पत्थर गिर रहे हैं। वहीं 200 मीटर नीचे बह रही मंदाकिनी पूरे उफान पर है। इन दोनों के बीच में रेस्क्यू दल में जुटे जवान रस्सों के सहारे लोगों की जिंदगी बचाने की मशक्कत कर रहे हैं। 14 साल की नाबालिग के साथ अफसार खान ने किया दुष्कर्म। आरोपी मुक्तेश्वर से दबोचा गया, ऐसे फंसाया। बीजेवाईएम नेता पर मारपीट का आरोप, विरोध में उतरे व्यापारी और ग्रामीण। कोतवाली में भी प्रदर्शन, सड़क पर जाम। डोईवाला कोतवाली में स्थानीय व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और देहरादून हरिद्वार रोड जाम किया। आरोप है कि भाजयुमो नेता ने व्यापारियों के साथ मारपीट की है। फिलहाल दोनों पक्षों को कोतवाली में बिठाया गया है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद कूड़े का लगा अंबार, सफाई करने में जुटे कर्मचारी। हरिद्वार कांवड़ मेला 2024 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य पहुंच गए हैं। इसी बीच कांवड़ियों ने गंगा घाटों, हाईवे और पार्किंग एरिया समेत विभिन्न जगहों पर भारी मात्रा में कूड़ा फैलाया। हालांकि हरिद्वार नगर निगम ने 80% कूड़ा उठाने का काम पूरा कर लिया है। मानसून सीजन के शुरुआती महीनों ने उत्तराखंड में बढ़ाई चिंता। इन जिलों में बारिश का पैटर्न दे रहा सूखे के संकेत। रामनगर पहुंचे सीएम धामी। कुमाऊं छात्र महासंघ सर्वोदय का किया शुभारंभ। सीएम धामी आज रामनगर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने कुमाऊं छात्र महासंघ के सर्वोदय 2024 का शुभारंभ किया। रामनगर पहुंचने पर पुष्कर सिंह धामी ने 11 घोषणाएं की। बरसात में बढ़ सकता है डेंगू का खतरा, मरीजों के लिए दून अस्पताल में 60 बेड आरक्षित। देहरादून में डेंगू की संभावना को देखते हुए दून अस्पताल एक्शन में है। दून अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 60 बेड आरक्षित किए गए हैं। डेंगू मरीजों के इलाज के लिए 9 आईसीयू बेड भी रिजर्व रखे गए हैं। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निःशुल्क भोजन, खिचड़ी के साथ ही दिए जा रहे फल। मंदिर समिति ने की व्यवस्था। केदारनाथ धाम में फंसे तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तीर्थ यात्रियों को खाने के लिए फल, खिचड़ी दी जा रही है। इसके साथ ही पीने का पानी, बिस्कुट, नमकीन की व्यवस्था की गई। रिस्पन्ना वासियों को जल्द मिलेगा आशियाना। काठ बंगला बस्ती मरम्मत की कवायद तेज, पीडब्ल्यूडी को जिम्मा। रिस्पन्ना नदी के किनारे बसे लोगों के लिए 2011 में देहरादून के काठ बंगला में जेएनयूआरएम योजना के तहत करीब 148 फ्लैट्स बनाए जाने थे, लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी गरीबों को घर नहीं मिल सका। फिलहाल एक बार फिर फ्लैट्स के मरम्मत की कवायद की जा रही है। जोशीमठ की तर्ज पर खूपी गांव में हो रहा भूस्खलन। ग्रामीण बोले, जल्द हमें करे विस्थापित। खूपी गांव में सालों से हो रहे भूस्खलन से हालात इतने बदहाल हो गए हैं कि घरों में लगातार बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं। ऐसे में लोगों ने एक बार फिर शासन प्रशासन से गांव को अन्य जगह विस्थापित करने और भूस्खलन का स्थायी उपचार करने की मांग की है। केदारनाथ के हालातों पर सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग। गढ़वाल कमिश्नर को बनाया नोडल अधिकारी। केदारनाथ यात्रा मार्गों को ठीक कराने के लिए सीएम धामी ने गढ़वाल आयुक्त को नोडल अधिकारी बनाया। साथ ही सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों का लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा में रुड़की में 6 कांवड़ियों की मौत, 109 घायल, 4 हायर सेंटर रेफर। 12 दिनों तक चली कांवड़ यात्रा के दौरान
रुड़की में 6 कांवड़ियों की मौत हुई। इस दौरान 109 कांवड़िये घायल भी हुए, जिनमें से 4 को हायर सेंटर रेफर किया गया। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, ईओ ने भेजा 25 लाख का मानहानि का नोटिस। घनसाली में बालगंगा तहसील के मांद्रा गांव के ऊपर भारी लैंडस्लाइड, दहशत में ग्रामीण। घनसाली के बालगंगा तहसील के मांद्रा गांव के ऊपर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। गांव के ऊपर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। भारी बारिश से सोलानी नदी का टूटा तटबंध, प्रशासन ने कराई मरम्मत, टला बड़ा हादसा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसी क्रम में सोलानी नदी के तटबंध में भी कटाव शुरू हो गया है। हालांकि सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने तटबंध की मरम्मत कराकर बड़ा हादसा टाल दिया। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर बड़ा हादसा, फेल हुआ रोडवेज बस का सेंटरिंग, मची चीख पुकार। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर रोडवेज बस का सेंटरिंग फेल हो गया, जिसके बाद बस में चीख पुकार मच गई। बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए हादसा होने से बचाया, जबकि यह घटना घटी तब बस में 33 यात्री सवार थे। चंपावत में एसटीएफ के हत्थे चढ़ा वन्य जीव तस्कर, गुलदार की 2 खालें बरामद। लक्सर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, मां और बेटे को बाइक सवार ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार के लक्सर में सड़क हादसे में मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती, जहां डॉक्टरों ने बेटे की गंभीर हालत को देखते हुए देहरादून रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थलीसैंण में भारी बारिश से कई मकानों को पहुंची क्षति, 3 पुलियां हुई ध्वस्त, डीएम ने मदद का दिया भरोसा। उत्तरकाशी के उप जिला चिकित्सालय पुरोला में पहली बार हुआ सिजेरियन ऑपरेशन, डॉक्टरों ने जच्चा बच्चा की जान बचाई। पहाड़ के अस्पतालों की बदहाली और डॉक्टर नहीं होने की खबर तो आपने अक्सर सुनी होगी। इसी बीच सीमांत उत्तरकाशी जिले के पुरोला उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने वो उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसके लिए पहाड़ी जिले तरसते रहते हैं। पुरोला सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पहली बार एक जटिल सिजेरियन ऑपरेशन कर बच्चे की जान बचाई।